मेरा नाम पुष्प है और अंकिता भंडारी केस से आप मेरे को जानते हैं। अंकिता भंडारी मतलब 17 तारीख को अंकिता ने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, पुष्प कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। अंकित मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि कुछ गेस्ट है, कुछ वीआईपी गेस्ट मंडे को आने वाले हैं, मतलब अपकमिंग मंडे 19 तारीख को आने वाले हैं, 19 सितंबर को। तो उनको थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। तो ये चीज़ अंकिता ने मुझे मेंशन की थी, मतलब मुझे चैट में लिख के भेजा था कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, अभी मतलब बयान आया है कि पता लगा है कि एसआईटी के द्वारा ये कहा गया है कि मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, मतलब या फिर वो मतलब सीधा एड्रेस कर रहे हैं कि कोई वीआईपी है ही नहीं। जो वीआईपी था वो एक सिर्फ रूम ही है, और जो वहाँ स्टे करते हैं वो वीआईपीज़ कहलाते हैं। वो तो चलो ऑब्वियस है, जो वीआईपी रूम में ठहरेंगे वो वीआईपी ही होंगे। मगर इस केस में हम जिस वीआईपी को ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली वो वीआईपी था जो कि वहाँ पे आने वाला था सर्विस के लिए। तो वही अंकिता ने मुझे बताया था, और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम में जब ऋषिकेश आया था तो 16 तारीख को मैंने वहाँ पे कुछ गेस्ट देखे थे। उन गेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एसआईटी को बताया था कि कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पे, 10 से 15 के करीब एक ग्रुप था लोगों का। तो वहाँ पे आए थे, तो उसमें से मतलब जो उसको हेड कर रहा था, उस ग्रुप को पूरे को हेड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी लग रही थी। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बाहरी थी, गोल फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। और साथ में जो उसके बॉडीगार्ड्स थे उनके पास कुछ सूटकेस थे, मतलब थोड़े जैसे मिलिट्री टाइप सूटकेस होते हैं ना, तो वैसे उसके पास सूटकेस भी थे। तो ये चीज़ मैंने एसआईटी को भी बताई थी, मतलब जब मुझे एसआईटी ने वहाँ पे बुलाया था अपने पास, मतलब बयान के लिए बुलाया था, तो मैंने उनको इस चीज़ के बारे में भी बताया था कि ऐसा ऐसा था, वहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे, तो वो वीआईपी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी वैसी मैच कर रही थी, है ना। कि एक ऑलरेडी वीआईपी जा रहा है, उसके साथ कुछ बॉडी गार्ड्स है, और उतने ही उसके साथ एसोसिएट्स भी है, तो उस पर पूरा शक जा रहा था कि वो वीआईपी हो सकता है। उसके बाद मुझे फिर आईओ ने कभी फ़ोटो भेजे मुझे ना, एक दो फ़ोटोज़ भेजे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मुझे आईओ से फ़ोटोज़ आए थे, तो फ़ोटोज़ देखे मैंने। जब मैंने फ़ोटोज़ को थोड़ा गौर से देखा तो मैंने उसको मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ये पर्सन नहीं है। तो बाद में मतलब मैं नेट से देखता हूँ, मेरे को पता लगता है कि वो खानपुर के ही एमएलए थे, मतलब जो जिसका मुझे फ़ोटो आया था आईओ से। तो उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा फ़ोटो या कुछ मतलब उस डायरेक्शन में, जैसे मतलब अगर केस जा रहा है, जैसे वीआईपी को ढूंढने में केस जा रहा है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन फ़ोटो या कुछ मतलब उस डायरेक्शन में, जैसे मतलब अगर केस जा रहा है, जैसे वीआईपी को ढूंढने में केस जा रहा है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आज तक मुझे कोई भी फ़ोटो नहीं मिला। जो कि मतलब मैंने तो उनको पहले भी कहा था कि अगर, मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर कोई भी, अगर वो पर्सनैलिटी, मतलब वो अगर वीआईपी या उसके एसोसिएट्स हैं जिनको मैंने मतलब देखा था वहाँ पे, अगर उनमें से कोई भी अगर आज भी मेरे सामने आता है, या उसको मुझे मुझे उनका फ़ोटोज़ या कुछ भी लेटेस्ट फ़ोटो मिलता है, तो मैं उनको पहचान सकता हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैंने एसआईटी के आगे भी रखी थी। तो पता नहीं उस डायरेक्शन में उन्होंने काम किया नहीं किया, मगर अभी तो ऐसे खैर ऐसा ही लग रहा है कि मतलब उन्होंने उस डायरेक्शन में काम नहीं किया है। तो मुझे वो 16 तारीख वाले गेस्ट पे शक है। अगर वो गेस्ट है, अगर वो वही वीआईपी निकलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, जो एसआईटी अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। और अगर वो नहीं निकलते हैं, अगर वो गेस्ट वो नहीं हैं, तो उनको खुद आगे आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि वो हो सकते हैं, और अगर इस वीडियो को वो भी देख रहे हैं, तो उनको भी एक बार आगे आके बोलना चाहिए कि हम नहीं है भाई, तुम हमें कैसे बोल रहे हो, हम वहाँ पे आए थे, अपने काम से आए थे, कुछ भी कर रहे हैं। तो उनको भी एक बार मीडिया में आके ये चीज़ बोलनी चाहिए कि हम नहीं है वो गेस्ट, जिस गेस्ट की आप तलाश कर रहे हो। अगर ऐसा है तो उनको सामने आना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इस पे हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है इस चीज़ पे, क्योंकि हमें पता है इस केस में 4 एक्यूज़ड है, 3 तो ऑलरेडी हैं, और एक जो है वो वीआईपी है जो अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है अभी तक, क्योंकि होना हो उसी पे ही सारा केस टिका हुआ है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी। और मैंने वो 16 तारीख के गेस्ट के बारे में क्यों बोला कि मतलब वो हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके आने से पहले कभी भी अंकिता के साथ उन्होंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। जब वो आते हैं और वहाँ पे रहते हैं, फिर वो अंकिता से फिर वैसी बात करता है सर्विस से लेके, उनसे पहले कभी नहीं की। तो ऑब्वियस ही बात है उन पे शक तो जाएगा। तो इसलिए मैंने उनके बारे में उनको संज्ञान में लेने के लिए कहा था कि मतलब ये हो सकते हैं, ठीक है ना।
और दूसरी बात मतलब मैंने पहले भी आशुतोष नेगी जी को भी बोली थी कि मुझे वहाँ पे आने में ना अब बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो मैं चलो आ जाता था, अब भी देखो अब सब कुछ सामने दिख रहा है, ठीक है ना। अब खुद मतलब यूके के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को खुद पुलिस पे यकीन नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ उत्तराखंड की पुलिस पे यकीन। इसलिए मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं वहाँ आऊँगा तो मैं अपनी JNK पुलिस की सिक्योरिटी के साथ ही आऊँगा, कि मुझे अपनी भी अब सिक्योरिटी की कंसर्न है, ठीक है ना। हाँ, बस मुझे यही कहना था।